आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम इनमें से कौन है। ठीक है, तो ध्यान रखना है उसका नाम क्या है। क्या आइए हम आपको व्यंजक चूर्ण के बारे में बताता हूँ। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम CaOCl2। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम इनमें से कौन है। ठीक है, तो ध्यान रखना है उसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये अणुसूत्र हुआ, व्यंजक चूर्ण का ये क्या है, अणुसूत्र हुआ। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, रासायनिक नाम क्या होगा। ठीक है, कैल्शियम, Ca से क्या होता है कैल्शियम, O से ऑक्सीजन है ना, इसलिए ऑक्सी कहते हैं क्लोराइड। ठीक है, जखने क्लोराइड, ये बताया था मैंने, जखने क्लोराइड की बात आती है, आइड लगती है, तो वो लवण का काम करती है। क्या वो लवण है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम व्यंजक चूर्ण भी कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम है, किसका रासायनिक नाम, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका अणुसूत्र आपके सामने लिखा गया है CaOCl2। क्या समझ में आ गया आपको। अब ध्यान रखना है इसमें क्या क्या चीज का मात्रा है, कैल्शियम की है, ऑक्सीजन की है और क्लोरीन है ना। ये तीनों को मिलाने पर क्या है कि तीनों की मात्रा, इन तीनों की मात्रा से एक यौगिक का निर्माण है। वह क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे व्यंजक चूर्ण नामक यौगिक हम कह सकते हैं या व्यंजक चूर्ण कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। किसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, चूने की क्लोराइड किसे कहा जाता है। तो याद रखना क्या बोलना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को चूने का भी क्लोराइड कहा जाता है। आ गया समझ में, चूने का क्लोराइड किसे कहा गया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को। इसका नाम है व्यंजक चूर्ण। क्या नाम है, एकदम ध्यान पूर्वक आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा ना और एकदम कंसस्ट रहिएगा, तो आपको एक भी सवाल आपको बोर्ड में जब बैठिएगा बनाने के लिए तो एक भी क्वेश्चन आपसे हटेगा नहीं। लगेगा क्या कि बहुत अच्छा है, इजीली है। ठीक है, इसलिए क्लास में शांति बना करके क्या करेंगे, पढ़ाई को देखिए और आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, और शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप अपने आप के मार्ग में, आप अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। ध्यान रखना है। तो अब मैं अब कह सकता हूं इसका निर्माण होता कैसे है। ठीक है, पहले हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का नाम सुने होंगे। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा जब प्रवाहित कराते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उसके बाद क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। उसके बाद क्या है, क्लोरीन गैस बनती है। ये बात आप जानते हैं। अब बताओ, तो यही सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन से जब विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है, तो क्या बना हमको, यहाँ पर क्लोरीन गैस बन के, अब मैं क्लोरीन गैस की लूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनबे किया, हाइड्रोजन गैस बनबे किया, तो क्लोरीन गैस भी बना, तो यहाँ पर क्लोरीन गैस आ गया। ठीक है, अब इस क्लोरीन गैस को ध्यान रखना है, इस क्लोरीन गैस को क्या करेंगे, अब इस क्लोरीन गैस को क्या करना है, इसको हम कैसे अब आगे जाकर के कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में तब्दील करेंगे, उसके बारे में अब बताने जा रहा हूं। इसे जो हम बनाएंगे, मतलब कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो निर्माण करेंगे वह हेक्सेन क्लेवर विधि से क्या करेंगे, बनाएंगे। किसके विधि से, हेक्सेन क्लेवर विधि से। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो निर्माण होगा वह हेक्सेन क्लेवर विधि से। ठीक है, ध्यान रखना, हेक्सेन क्लेवर विधि से इसका निर्माण होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि बुझा हुआ चूना ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, क्या ले लेते हैं, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना जानते हैं ना, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं ये बुझा हुआ चूना ले लेता हूँ। ठीक है, अब बुझा हुआ चूना लेने के बाद क्या करता हूँ, वही सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर जो वहां सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना,
प्लस में हाइड्रोजन गैस बना, प्लस में क्लोरीन जो गैस बना, जो यही क्लोरीन जो है वहां से क्लोरीन ले लेता हूँ। अब क्या करता हूँ, बुझे हुए चूने के साथ क्या करता हूँ, इस क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराता हूँ। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस पे, कितना, अर्थात 373 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोरीन गैस को क्या करता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करवाता हूँ, रिएक्शन करवाता हूँ। ठीक है, अभिक्रिया करवाता हूँ। 373, 13 है कि 73, सॉरी 13, हाँ देखिए 13, 313 अर्थात क्या हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस। जब मैं इसको अभिक्रिया करवाता हूँ तो ध्यान रखना है क्या बनेगा, तो यही अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और प्लस में क्या होगा, जल। ठीक है, क्या बनेगा, जल बनेगा। समझ में नहीं आया, क्या कहा आपको कि कैल्शियम बुझा हुआ चूना ले लीजिए, क्लोरीन गैस कहाँ से लाएंगे, सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत स्पार्किंग किया जाएगा, उससे जो क्लोरीन गैस जो बनकर तैयार हुआ है, उस क्लोरीन गैस को क्या करेंगे हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बिना सॉरी बुझा हुआ चूना जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, उसको क्या करेंगे, उसके साथ 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसको जब हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, अर्थात 313 केल्विन। ठीक है, कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होगा, प्लस में जल का निर्माण होगा। ठीक है, यही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है, विरंजक चूर्ण है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितना विद्यार्थी को समझ में आ गया, आ गया। यही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है, विरंजक चूर्ण है। इसे हम क्या कह सकते हैं, चूने का क्लोराइड भी कहेंगे। क्या बोलेंगे, चूने का क्लोराइड भी कहेंगे, याद रहेगा। चूने का क्लोराइड का सूत्र CaOCl2। ठीक है, इसे रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक है, इसका अनुसूत्र क्या है, तो CaOCl2 है। क्लियर हो गया, इतना ही तो क्वेश्चन पूछेगा। अब इसकी बनाने की विधि पूछेगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बना सकते हैं आप, तो क्या कहेंगे, तो एकदम साधारण भाषा में बोलना है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाने का जो पॉइंटर सब है, तो क्या करना है, हम जाएंगे, ठीक है, बाजार से कैल्शियम क्या करते हैं, ऑक्साइड ले लेंगे, जिसको हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। उसमें जल डाल देंगे तो वह बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कि बिना अभी क्या बन जाएगा, बुझा हुआ चूना बन जाएगा, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। अब सोडियम क्लोराइड जो थी उसको क्या किया गया, जब सोडियम क्लोराइड का दलीय विलयन में क्या किया गया, विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया गया, उससे मेरा क्लोरीन गैस बनकर तैयार हुआ। अब वो क्लोरीन गैस को क्या करेंगे, हम लेंगे और इनके साथ 40 डिग्री सेल्सियस या 313 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करेंगे, इनका रिएक्शन करा देंगे। कराएंगे तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लस में जल बन जाएगा। इतना इजली हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। इसमें बात यही बताया कि भाई विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, इसे कौन सा क्लोराइड कहा जा सकता है, तो चूने का क्लोराइड भी कहा जा सकता है। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसका आणविक द्रव्यमान बता दिया जाए, पूछा जाएगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का आणविक द्रव्यमान बताओ। तो आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या होगा, जो आप तत्व देखे हैं उसका जो द्रव्यमान संख्या है उस सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा तो उसका आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया। जैसे कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है, 20, इसका द्रव्यमान संख्या कितना, 40, एक कैल्शियम है, इसे 40 जोड़। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या 16 होती है, 16 लिख दिया हमने, जोड़ का चिन्ह दिया। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होती है, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या कितना होती है, 35 दशमलव कितना होती है, 5 होती है ना, 35.5। ठीक है, इनमें क्या होगा, 2 है तो 2 से गुना कर दिया मैंने। आ गया समझ में। तो 40 जोड़ 16 प्लस 71, अब 6 1 7 लिख दो, जोड़ दो 7 1 8, सॉरी 6 1 7, ठीक है, 7 1 8 8 4 12, 127। कितना हो गया, 127 क्या हुआ आपको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हुआ। क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सॉरी आणविक द्रव्यमान हुआ। क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का आणविक द्रव्यमान हुआ। क्या समझ में आ गया। तो आप आणविक द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जितना तत्व हो उसे कोई मतलब नहीं है, उस तत्व का परमाणु संख्या ध्यान रखिए और उसका द्रव्यमान संख्या को ज्ञात कर रखिएगा, जानकारी रखिएगा, जो पीरियोडिक टेबल में क्या है दिया होता है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते तो ये मूल बात को तो क्या करना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और क्या है देखिए 127 आ गया।
तो कोई पूछ देगा या पूछ देगा क्या, बोर्ड में पूछ सकती है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का आणविक द्रव्यमान इनमें से कौन है। 126 दे देगा, 127 दे देगा, 128 दे देगा, 129 दे देगा। अब क्या खोजिएगा, अब आपको लगेगा अरे वाह सर तो पढ़ाई नहीं किए, अब क्या होगा मेरा, ये तो ऑब्जेक्टिव गया खाली हाथ। लेकिन ये तो आप जब केमिस्ट्री पढ़ाई किए होंगे, जब तत्व की संख्या पढ़ाया गया होगा, ठीक है, परमाणु के बारे में चर्चा किया गया होगा तत्व के बारे में, तो उसमें ही आपको द्रव्यमान संख्या की बता दिया जाता है। और जहां तक आप जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या वहां पर लिखा होता है, ठीक है। इस सब चीज को क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आप आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। आ गया समझ में। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, 127। क्लियर है ना। यही बात को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का ये आणविक द्रव्यमान है, ठीक है। आ गया समझ में, नहीं आया समझ में। अब देखिए इसका रिएक्शन देख लीजिए, CaOH के क्या होगा, मोल ट्वाइस। ओके, तो मैंने डायरेक्ट मैं आपको बता रहा था, समझा रहा था। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ये बिना बुझा हुआ चूना नहीं है, बुझा हुआ चूना है, ठीक है। इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दीजिए, ठीक है। कितना डिग्री टेम्परेचर, 313 केल्विन या 40 डिग्री सेल्सियस पर कीजिएगा तो कैल्शियम होना ही रह जाएगा। इनमें से ऑक्सीजन ले लीजिए, निकल जाएगा, इनमें से Cl2 चला जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जैसे 2 क्लोरीन चला गया, प्लस यहाँ पर क्या बच गया, 2 हाइड्रोजन, में 2 को था ऑक्सीजन से 1 ऑक्सीजन बच गया तो H2। यही हो गया आपका लिक्विड, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यही व्यंजक चूर्ण है, ठीक है।